जय हिंद बच्चों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि एयरफोर्स के फेज 2 में क्या क्या होता है और हमें किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपको बताया कि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए एग्जाम होता है और उसमें फेज 1 होता है। फेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी कट ऑफ लगेगी, रिजल्ट आएगा और जो रिजल्ट में पास हो जाते हैं उनके लिए होता है फेज 2 का एग्जाम। अब फेज 2 में क्या क्या है उस चीज को जानते हैं। तो देखिए, इसमें रनिंग इंक्लूड होती है, पुशअप, सिटअप्स, स्क्वाट्स और जीडी। मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं, कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों के बारे में आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए और आप कैसे आसानी से इसको क्लियर कर सकते हो, फेज 2 को निकाल सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 बार एयरफोर्स का एग्जाम दिया है और निकाला है और क्लियर किया और मेरी ऑल इंडिया रैंक 326 रही थी। तो मैं उस एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करना चाहता हूं और जो चीजें मैंने देखी वो आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, जब आप फेज 2 के एग्जाम में सबसे पहले स्टार्टिंग में जाओगे तब आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, रनिंग। और ये कुछ वर्ड्स हैं कैसे पुशअप्स, ये स्क्वाट्स वगैरह क्या होते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले हम आते हैं किस पर, रनिंग पर। कि जब आप फेज 2 के एंट्री गेट लेते हैं आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा फेज 1 के रिजल्ट के बाद, ठीक है। उसको आप प्रिंट आउट निकलवा लोगे और याद रखना जो फेज 1 का एग्जाम होता है ना, और उसका जो एडमिट कार्ड होगा उसे आपको साथ लेकर जाना होगा। जो उन्होंने सर्टिफाइड किया होगा, एक मोहर लगाई होगी, सेम ओरिजिनल होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो शायद आपको एंट्री भी ना मिले, ठीक है। अब हम देखते हैं रनिंग। तो जब आप गेट पर जाओगे तो आपकी बायोमेट्री होगी। बायोमेट्रिक हो जाने के बाद ये देखना चाहेंगे वो कि क्या आप वही पर्सन हो जो एग्जाम देने गए थे और जिसने फॉर्म भरवाया था, क्लियर है। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आप अंदर कर ले जाओगे। एक बड़े से ग्राउंड में इकट्ठे हो जाएंगे सारे बच्चे। मान लो 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, 300 बच्चे भी होते हैं। तो उनके फिर ग्रुप बट जाएंगे, 2 ग्रुप बना लेंगे वो 150 बच्चों के, 100 बच्चों के, क्लियर है। उसके बाद आपको खड़ा कर दिया जाएगा रनिंग के लिए कि एक ट्रैक पर ले जाकर, चाहे वो ट्रैक हो सकता है चाहे वो सीधी सड़क हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो मेल हैं, जो बॉयज हैं, उनके लिए 1600 मीटर होगी। कितने में? 7 मिनट में। 7 मिनट में 1600 मीटर रनिंग आपको करनी होगी। और जो फीमेल है, जो गर्ल्स हैं, उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया गया है और इसमें क्या है कि 1600 मीटर उनको मारनी होगी या उनको रनिंग करनी होगी 8 मिनट में। तो याद रखना ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उन बच्चों के लिए जो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो यानी कि आपको ग्राउंड पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, फिर जाकर ये टाइम आएगा। उसका रीजन है पढ़ाई। जो बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं उनको कम ही टाइम मिलता है फिजिकल करने का। तो लेकिन मैं पर्सनल सजेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप पहले से ही रनिंग के लिए तैयार रहे और उसकी तैयारी करते रहे। तो आपको वहां खड़ा कर लिया जाएगा, एक ग्रुप बांट दिया जाएगा, फिर रनिंग होगी। तो रनिंग आपने समझ ली बॉयज के लिए कितनी है, गर्ल्स के लिए कितनी है। इसके बाद आते हैं जो बच्चे रनिंग को क्वालिफाई कर लेंगे या एक भी सेकंड लेट हुए वो फेल माने जाएंगे, वो डिस्क्वालिफाइड कर दिए जाएंगे और उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा। अब बच्चे वो बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे या फिर जिन्होंने टाइम पर रनिंग कर दी, इसके बाद वो 5 से 10 मिनट ही मिलेंगी, ज्यादा नहीं मिलेंगी। सभी बच्चों को इकट्ठा कर लिया जाएगा, किसके लिए? पुशअप के लिए। देखिए, तो पुशअप इस पोजीशन में होती है, सबको पता होगा बच्चों को। उसके बाद देखिए, बस मेल के लिए, मतलब जो बॉयज है उन्हीं के लिए पुशअप है, फीमेल के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए पुशअप नहीं होती। वो भी कितनी है? 10। बट मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा, एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप कम से कम 25 प्लस की आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं पता, हम थके हुए होते हैं, होपलेस होते हैं। ग्राउंड पर तो हम नॉर्मल भी रहते हैं, प्रेशर नहीं रहता, बट वहां पर एक प्रेशर होता है कि यहाँ से आउट हुए तो हम बाहर चले जाएंगे। तो याद रखना आपको कितने की तैयारी करनी है, कम से कम 25 प्लस पुशअप की तैयारी करनी है, तब जाकर आप 10 बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, क्लियर है। उसके बाद जो बच्चे यहाँ से आउट होते हैं, कुछ ही बच्चे होते हैं, जैसे 20 में से 2 बच्चे 3 बच्चे निकल जाते हैं, 100 में से 5 बच्चे 10 बच्चे निकल जाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, आपको सिटअप के लिए ले जाया जाएगा। जो बच्चे निकल गए उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा और जो बच्चे रह गए हैं उनको सिटअप के लिए। देखिए, सिटअप इस तरीके वाली होगी, मतलब आपको सीधे पैर करने हैं और एक बार पीछे फिर आगे, एक बार पीछे फिर आगे, इसको हम कहते हैं सिटअप्स। मेल के लिए 10 हैं और फीमेल के लिए भी कितनी है? 10 हैं। तो ये 10 बहुत आसान होती है, कर लेते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में क्या है,
उसको जानते हैं। देखिए ये पोजीशन याद रखना, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर पैर भी कांपने लगते हैं, क्योंकि वो रनिंग करके आए, तुरंत उन्होंने सिटअप्स लगाई और फिर आगे स्क्वाट्स के लिए। स्क्वाट्स के आने के बाद क्या हुआ कि स्क्वाट्स मतलब सिटअप के आने के बाद स्क्वाट्स में आ गए, स्क्वाट्स में उनके पैर कांपने लगते हैं। तो सबसे ज्यादा चीजें यही दिक्कत करती है। तो यहाँ पर आए हम, मेल के लिए कितनी है 20 और फीमेल के लिए कितनी है 15। तो यहाँ बच्चे आउट हो सकते हैं, आपको इनकी भर भर के तैयारी करनी है। क्लियर है। और पोजीशन जरा याद रखना, यदि आपके थोड़े से भी हाथ नीचे गिर जाए ना तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर है। और एक छोटे से पॉइंट पे बाहर आना बहुत दुख की बात होती है, मैं पर्सनली जानता हूँ इन चीजों को। जब बच्चे हमारे साइड से निकलते थे ना बहुत दुख होता था, क्योंकि वो रिटन क्वालिफाई करते थे, रनिंग करते थे, इसके बाद सिटअप भी निकाल ली, बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर एक छोटे से पॉइंट से बाहर हो गए। तो मैं नहीं चाहूंगा आप में से कोई भी बच्चा आज के बाद इस चीज में आउट होएगा, क्योंकि गाइडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आते हैं सबसे बड़े पड़ाव पर, और वो है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से होता है, कैसे होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, आप देख सकते हो। देखिए ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपको यहाँ पर 3 ऑफिसर बैठे हुए मिल जाएंगे। जब आपकी रनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद 1-1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और 12, 15 या फिर 20 के ग्रुप में आपको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से एक रूम में ले जाकर सेमी सर्कल में बैठा दिया जाएगा और फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। तो इसके बारे में मैं अलग से डिटेल में बता चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख लेना। ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद आपका रिजल्ट आएगा कि कौन उसमें क्वालिफाई कर पाया, कौन नहीं कर पाया। लेकिन याद रखना, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। यदि टोटल फिजिकल निकालने के बाद, पीएफटी निकालने के बाद हमारे पास कम से कम 100 बच्चे बचे थे 150 में से, या फिर 70 बच्चे बचे, तो इसका 50% to 60% ही लेकर चलना कि 60 बच्चे ही ग्रुप डिस्कशन को पार कर पाते हैं, या फिर 40 प्लस बच्चे ही 70 में से क्लियर कर पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी तैयारी आपको फेज 1 के बाद से ही कर देनी चाहिए। तो जो तरीके वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेडिकल होता है। और पहले तो हमें 40 दिन दे दिए जाते थे, 1 महीना दे दिया जाता था, बट अब तुरंत 1 या 2 दिन बाद आपका मेडिकल होने लगता है। मेडिकल स्टैंडर्ड नॉर्मल ही है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो ला चुका हूँ, उसे देख लेना और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी बेहतर रखना। जो परमानेंट डिसेबिलिटी है वो तो नहीं हो पाएगी, बट आप धीरे धीरे चीजों को करेक्ट कर सकते हो जो बीमारी ठीक होने लायक होती है। अब मैं आता हूँ आपके लिए कि इंग्लिश की तैयारी कैसे कर सकते हैं, या फिर आप ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कैसे कर सकते हो। तो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है और हमारी अलग से इस पर यूट्यूब पर वीडियोस आती रहती हैं। कमांडो सीरीज हुई या फिर और अलग सीरीज हुई, टॉप 100 सीरीज हुई। तो ये सीरीज है आपको जो अगले इंटेक के लिए तैयार करेंगी और गाइड कर सकती हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें आपको वोकैब याद करना बहुत आसान हो जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आप इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। किस नाम से है, इंग्लिश बाय सचिन तोमर से। तो आई होप आपको सब चीज क्लियरली समझ में आ गया होगा कि पहले आपको किसकी तैयारी करनी है, रनिंग की तैयारी करनी है, उसके बाद आपको पुशअप, इसके बाद आपको सिटअप और स्क्वाट, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन। ये 4 से 5 स्टेप होते हैं जिसमें आपको क्वालिफाई हो जाता है, और फिर उसके बाद फाइनल मेरिट का इंतजार और फिर वर्दी हमारी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।